तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी बात पर गौर करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, पर है बड़ी कमाल की। क्या हमारी अपनी रसोई में रखी आम सब्जियां ही प्रकृति की सबसे बड़ी और ताकतवर दवाइयां हो सकती हैं? आज की हमारी पूरी चर्चा इसी विचार के इर्द गिर्द घूमेगी कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे स्रोत के अनुसार ये अपने आप में एक पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर है। असल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया का सबसे बेहतरीन मेडिसिन कैबिनेट पहले से ही हमारी और आपकी रसोई में मौजूद है? यही एक सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण की नींव है। हम पारंपरिक ज्ञान और हमारी स्रोत सामग्री में आम सब्जियों के बारे में किए गए उन तमाम दावों और फायदों की बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। इस विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। पहला, खून और ताकत बढ़ाने वाले तत्व। दूसरा, पाचन तंत्र के रक्षक। तीसरा, शक्तिशाली मुख्य उपचार यानी मास्टर हीलर्स। और आखिर में हमारा दैनिक आहार और उम्र भर की सेहत। चलिए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, रक्त और शक्ति। और इसमें हमारे मुख्य हीरो हैं गाजर, चुकंदर और टमाटर। अब देखिए, ये समझना कितना दिलचस्प है कि स्रोत सामग्री इन सब्जियों के भारी भरकम फायदों को कैसे बांटती है। उदाहरण के लिए टमाटर हमें खास तौर पर तांबा यानी कॉपर देता है, जबकि चुकंदर से हमें विटामिन डी और कैल्शियम का एक बेहतरीन डोज मिलता है। मतलब ये सिर्फ सलाद सजाने के लिए नहीं है, ये तो अंदर से शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाने वाले पोषण का एक पूरा नेटवर्क है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्रोत सामग्री में गाजर को सीधा सबसे बेहतरीन सब्जी का ताज पहना दिया गया है। पारंपरिक तौर पर इसे एक बेहद ताकतवर टॉनिक माना जाता है। दावों की माने तो ये पुरुषों की कमजोरी दूर करने से लेकर माताओं में दूध बढ़ाने और खून की सारी गंदगी को साफ करने तक का काम करती है। मुंह के छालों को ठीक करना हो या शरीर में नई जान फूंकनी हो, इसे सच में एक रामबाण उपाय माना गया है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान देने वाली है। भले ही गाजर को रामबाण कहा गया हो, पर स्रोत में साफ साफ एक चेतावनी भी दी गई है। अगर किसी को पेचिश, अल्सर या दस्त की शिकायत है तो उन्हें गाजर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हर प्राकृतिक चीज हर इंसान या हर बीमारी के लिए नहीं होती। इनका इस्तेमाल थोड़ी समझदारी से ही करना चाहिए। अब जरा इन दोनों के अलग अलग और कमाल के फायदों पर गौर करते हैं। कच्चा लाल टमाटर खाना सीधे तौर पर आंखों की रोशनी तेज करने और भूख बढ़ाने से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ चुकंदर को खून साफ करने और तो और नाखूनों को सुंदर बनाने तक का श्रेय दिया गया है। देखा जाए तो दोनों ही खून बढ़ाते हैं, लेकिन इनके अपने अपने फायदे कितने अलग और खास हैं। चलिए अब अपने दूसरे भाग पर आते हैं, जो है पाचन तंत्र के रक्षक। इसमें हम आलू, इमली, गन्ना और अरवी के बारे में जानेंगे। स्रोत सामग्री में एक बात जो सच में चौंकाने वाली लगी, वो है पुरानी और ताज़ी चीज़ों के बीच की तुलना। यहाँ साफ तौर पर दावा किया गया है कि ताज़ी चीज़ों के मुकाबले पुरानी चीज़ों में औषधीय गुण कहीं ज़्यादा होते हैं। जैसे कि नए आलू से बेहतर पुराना आलू है, और ताज़ी इमली या गुड़ के बजाय पुरानी इमली और पुराना गुड़ शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज के इस दौर में जहां हम हर चीज़ फ्रेश ढूंढते हैं, ये पारंपरिक नज़रिया सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो पाठ बताता है कि इमली कफ को जड़ से खत्म करने और बवासीर या कब्ज से राहत दिलाने में भारी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। उधर गन्ने का रस शरीर को जबरदस्त ताकत देता है, खासकर तब जब गर्मियां अपने चरम पर हों। इसी तरह अरवी, जिसे कुछ लोग घुइया भी कहते हैं, पचने में भले ही थोड़ी भारी होती है, लेकिन दावा है कि अगर इसे पूरी जैसे भारी खाने के साथ खाया जाए तो ये दिल की बीमारियों में कमाल का फायदा पहुंचाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे भाग पर, शक्तिशाली मुख्य उपचार या कह लीजिए मास्टर हीलर्स। यहां बात होगी करेला, आंवला और लहसुन की। करेला भले ही कड़वा हो, पर इसके फायदों को समझने के लिए हमें इसकी तासीर यानी इसके प्राकृतिक तापमान को समझना होगा। करेले की तासीर गर्म होती है और इसी वजह से ये पेट के कीड़े मारने और खून साफ करने का एक बेहद ताकतवर जरिया है। ये कब्ज मिटाता है और शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। पर हाँ, ज्यादा खा लिया तो शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी भी हो सकती है। मतलब अगर इसे सही मात्रा में लिया जाए तो ये शरीर में गजब की चुस्ती फुर्ती भर देता है। स्रोत सामग्री में आंवले को सीधा सीधा अमृत फल का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। और इसे अमृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पेड़ का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। छाल, बीज, छिलका या गूदा, सबका अपना अपना औषधीय महत्व है।
खास तौर पर खून और पित्त से जुड़ी बीमारियों को जड़ से मिटाने और बालों को वक्त से पहले सफेद होने से रोकने के लिए इसे सच में एक अचूक उपाय माना गया है। अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन के साथ पारंपरिक दावों की एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट जुड़ी हुई है। माना कि इसकी तेज महक की वजह से लोग अक्सर इससे दूर भागते हैं, लेकिन इसे एक ऐसा गर्म और तेज उपाय माना गया है जो दांत, नाखून, बाल और मांसपेशियों को लंबे समय तक जवान बनाए रखता है। इसके अलावा ये शरीर के अंदर मौजूद कीटाणुओं का नाश करता है, मासिक धर्म को नियमित करता है और पुराने बुखार, दिल की बीमारियों, यहाँ तक कि पेट के कीड़ों तक का सफाया कर सकता है। और इस पूरे पाठ में लहसुन के बारे में एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो ये कि हड्डियों की किसी भी तरह की चोट, टूटी हुई हड्डी या अपनी जगह से खिसकी हुई हड्डी के इलाज के लिए लहसुन को एक बेजोड़ उपाय माना जाता है। हड्डियों और हर तरह के जोड़ों के दर्द को शांत करने के लिए इसे सचमुच एक पूरे अमृत के रूप में पेश किया गया है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के चौथे और आखिरी भाग पर आते हैं, दैनिक आहार और आजीवन स्वास्थ्य। अंत में हम रसोई के उन शानदार सपोर्टिंग एक्टर्स को कैसे भूल सकते हैं जो हमारी सेहत की इस पूरी फिल्म को हिट बनाते हैं। जैसे कि मूली, जो पेट के खून को साफ करने के लिए एकदम बेहतरीन है और हमें ज़रूरी फास्फोरस देती है। या फिर बैंगन, जो शरीर को आयरन और विटामिन ए, बी, सी की अच्छी खासी खुराक देता है। शलजम और परवल जैसी सब्जियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। असल में समझने वाली बात यह है कि ये सभी छोटे छोटे तत्व एक साथ मिलकर हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है जो हमें अपने खानपान पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। अगली बार जब हमारे सामने खाने की थाली आएगी, तो क्या हम उसे सिर्फ अपनी भूख मिटाने का एक जरिया मानेंगे या फिर प्रकृति की सबसे बड़ी फार्मेसी से तैयार किया गया एक बेहद शक्तिशाली नुस्खा? सच कहूं तो ये नजरिया इतना दिलचस्प है कि ये हमेशा के लिए हमारे भोजन को देखने का नजरिया बदल कर रख सकता है।